व्यक्तिगत दुश्मनी है, निभानी तो पड़ेगी। दबंग 3 का एक डायलॉग आश्चर्यजनक रूप से पाकिस्तान के एक परिवार पर बड़ा सटीक फिट होता है। ये शाश्वत ही नहीं, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है कि पाकिस्तान के डीएनए में भारत के लिए घृणा है, परंतु एक परिवार के लिए ये घृणा कुछ अलग ही स्तर तक जाती है, जिसके लिए उन्होंने अनेकों बार भारत और उसके पूर्व हिस्सों को कलंकित और रक्त रंजित करने का प्रयास भी किया है, और जिसकी जड़ें भारत के एक प्रांत में स्थित हैं, जहां से धक्के मारकर इस परिवार को निकाला गया था। लेकिन ये परिवार कौन सा परिवार था और आखिर क्यों आज तक इसकी भारत से शत्रुता समाप्त नहीं हुई, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अनिमेश के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। कभी सोचा है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हुए भी अपने गृह मंत्री से इतने असहज क्यों रहते थे? कभी सोचा है कि पाकिस्तान का एक परिवार भारत, विशेषकर उसके मुकुट समान राज्य कश्मीर को विध्वंस करने के लिए इतना ललायत क्यों रहता है? कभी सोचा है कि निजामशाही का विध्वंस करने के लिए बातचीत का मार्ग क्यों नहीं अपनाया गया? इन सब का उत्तर एक प्रांत के विलीनीकरण में है, जिसकी कथा अपने आप में संपूर्ण भारत के राजनीति का सार समान है। जब भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो वह सिर्फ नाम मात्र का स्वतंत्र हुआ था। भारत के साथ साथ 565 रियासतें एवं प्रांत भी स्वतंत्र हुए थे। ऐसे में इन सभी देशों को एक भारत में पिरोने का दायित्व आया था भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं उनके विश्वास पात्र प्रिंसिपल सेक्रेटरी वपल्ला पंगुनी मेनन यानी वीपी मेनन पर, जिन्होंने कुछ ही महीनों में अनेकों राज्यों एवं रियासतों को भारत में विलय के लिए मनवा लिया। परंतु अक्टूबर 1947 आते आते 3 राज्य ऐसे भी थे जिनका भविष्य अभी तक तय नहीं हुआ था। एक प्रांत था जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद और तीसरा था कश्मीर। तीनों की अपनी विकट समस्याएं थी, लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद में एक बात समान थी। दोनों का शासन मुसलमानों के हाथ में था, जबकि बहुसंख्यक जनता सनातन धर्म से वास्ता रखते थे। दोनों के दोनों का प्रशासन पाकिस्तान समर्थक लोगों के हाथ में था और दोनों ही प्रशासक अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती जनता पर थोपते थे। लेकिन इसी जूनागढ़ के दीवान सर शाह नवाज भुट्टो खान बहादुर की कथा ऐसी है जिसे पढ़कर आप भी क्रोध से उबल पड़ेंगे कि कोई इतना विषैला कैसे हो सकता है। अब जूनागढ़ की कथा अपने आप में बड़ी अनोखी है। इस प्रांत पर बबाई पश्तून समुदाय का शासन था, जिसके अंतिम शासक थे नवाबजादा सर मोहम्मद महाबत खान तृतीय खान जी। ये व्यक्ति अपने आप में बड़ा अनोखा लेकिन बड़ा सनकी भी था। निसंदेह इसने गिर के प्रसिद्ध वन्य उद्यान की नींव रखी, परंतु इनका ध्यान अपने राज्य से अधिक अपने कुत्तों पर होता था। ये अपने कुत्तों के प्रति इतने शौकीन थे कि इन्होंने 1931 में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन को अपने सबसे प्रिय रोशनारा के मंगरोल के नवाब के कुत्ते बॉबी से निकाह के लिए वास्तव में आमंत्रित भी किया था। अब लॉर्ड अर्विन ने तो वास्तव में वो प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन नवाब साहब ने इस निकाह के लिए अपने प्रांत में 3 दिन के राज्य अवकाश की घोषणा की। समारोह पर विशेष खर्चा भी किया, जिसे एबीपी न्यूज ने अपने प्रसिद्ध वेब सीरीज प्रधानमंत्री में चित्रित भी किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ऐसा अजीबोगरीब नवाब पाकिस्तान से जुड़ने के ख्वाब देखने लगा? इसका कारण था एक व्यक्ति, उनका नया दीवान शाहनवाज भुट्टो। कट्टरपंथी इस्लाम का जीता जागता प्रतीक था सर शाहनवाज भुट्टो, जिसकी एक सिंधी हिंदू कन्या लखी बाई से विवाह भी हुआ, जिसे उसने इस्लाम में परिवर्तित भी करा दिया और उसका नाम रखा खुर्शीद बेगम भुट्टो। ये वही शाहनवाज भुट्टो है जिसके बेटे जुल्फिकार भुट्टो ने अपनी सनक में लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान के जरिए पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश पर बेहिसाब अत्याचार ढाए, और जिसकी पौत्री बेनजीर भुट्टो ने बतौर प्रधानमंत्री कश्मीर में लाखों हिंदुओं के नरसंहार की नींव रखी। उसने पहले जूनागढ़ के तत्कालीन दीवान
खान बहादुर अब्दुल कादिर मोहम्मद हुसैन को पदच्युत किया, जो मात्र एक सशक्त और स्वतंत्र काठियावाड़ के ख्वाब देख रहे थे। और कुछ हद तक जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी भी यही ख्वाब देखते थे। शाहनवाज भुट्टो के उकसाने पर ही जूनागढ़ के नवाब ने सितंबर 1947 में पाकिस्तान से जुड़ने का हास्यास्पद निर्णय लिया। यह इसलिए हास्यास्पद था क्योंकि जूनागढ़ भौगोलिक ही नहीं अपितु सामरिक दृष्टि से भी पाकिस्तान से मीलों दूर था। उसका सबसे निकट तट वेरावल, जहां पवित्र सोमनाथ मंदिर भी स्थित है, वो भी कराची से लगभग 557 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अब जमीनी कनेक्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जिहाद के ख्वाब जो ना कराए सो थोड़ा। ऊपर से शाहनवाज प्रारंभ से ही ऐसे कट्टरपंथी विचार रखते थे। 1931 में जब लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रखा गया तो शाहनवाज भुट्टो ने सिंधी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सिंध के विभाजन का प्रस्ताव रखा। ऐसे में भुट्टो जितना उकसाते गए, नवाब उतना ही पाकिस्तान में जूनागढ़ को मिलाने के हसीन पर हास्यास्पद ख्वाब देखते गए। दूसरी ओर भारत इन गतिविधियों पर क्रोध में मुट्ठियां भींचे हुए था। सितंबर में बॉम्बे में समलदास गांधी के नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार स्थापित तो हो गई, परंतु जूनागढ़ के स्वतंत्र कराने का भार तो केंद्र सरकार पर ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बातचीत के मार्ग पर ही अड़े हुए थे, जबकि सरदार पटेल और वीपी मेनन अपने जन्मभूमि के क्षेत्र को शत्रुओं के हाथों में यूं ही जाते हुए नहीं देख पा रहे थे। परंतु नेहरू की अकर्मण्यता के कारण वे भी विवश थे। सितंबर में वीपी मेनन जूनागढ़ में बातचीत के लिए भी पहुंचे, परंतु वे शाहनवाज भुट्टो के इरादों को पहचान गए और वे समझ गए कि बिना सशस्त्र विद्रोह के जूनागढ़ की स्वतंत्रता संभव नहीं है। उसी समय हैदराबाद के कट्टरपंथी नेता कासिम रिजवी भी जूनागढ़ की गतिविधियों को भांपते हुए भड़काऊ बयान देने लगे। वे कहते थे, इनसे एक छोटा सा जूनागढ़ नहीं संभल था और ये हमारा निजामशाही उखाड़ेंगे। जब पानी सर के ऊपर से निकलने लगा तो सरदार पटेल और वीपी मेनन समझ गए कि सैन्य कार्रवाई ही स्वतंत्रता का एकमात्र विकल्प है। जवाहरलाल नेहरू के अंतर्राष्ट्रीय दबाव की चिंता को दरकिनार करते हुए उन्होंने सैन्य कार्रवाई को अपनी स्वीकृति दी। अब नवाब मोहम्मद खान तुरंत स्थिति भाप गए और लगभग आधी से अधिक संपत्ति एवं कई बीवियों एवं कुत्तों सहित एक स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से कराची भाग गए। वो अलग बात थी कि एक पत्नी और कुत्ते अभी भी पीछे छूट गए थे, परंतु शाहनवाज भुट्टो और उनका अत्याचारी शासन तब भी डटा रहा। लेकिन जब साथी राज्यों ने सहायता से मना कर दिया और सेना एवं जूनागढ़ की जनता ने सशस्त्र विद्रोह को सहयोग दिया, तो शाहनवाज भुट्टो के पास भारत को जूनागढ़ सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 8 नवंबर को सेना ने जूनागढ़ में प्रवेश किया और 9 नवंबर को जूनागढ़ राज्य आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल यूं तो जनमत संग्रह के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि जूनागढ़ पूर्णतया हिंदू बाहुल्य था, परंतु वीपी मेनन ने उन्हें इस प्रक्रिया के लिए मना लिया। जब 1948 में जनमत संग्रह हुआ तो मात्र 91 लोगों ने पाकिस्तान के लिए मत दिया और बाकी सब ने सर्वसम्मति से भारत में विलीनीकरण को समर्थन दिया। जूनागढ़ की स्वतंत्रता आधिकारिक रूप से 9 नवंबर को होती है, तो 8 नवंबर को ही पड़ चुकी थी और इसी ने सरदार पटेल के लौह पुरुष की छवि को स्थापित करने में भी सहायता की। लेकिन इसी संघर्ष ने शाहनवाज भुट्टो के घमंड को ऐसा चकनाचूर किया कि उसने घृणा की पीढ़ियां दर पीढ़ियां स्थापित की और भारत तो भारत बांग्लादेश को भी वर्षों तक अपनी घृणा से सताया।